को विश्वास है कि कतल करने वाला आदमी सच बोलता होगा? नहीं, ये एक मान्यता मात्र है कि कसम खिलाएंगे तो इंसान सत्य बोलेगा। 100 में 80% लोग सत्य बोल देते हैं उसके बाद, लेकिन 20% लोग झूठ बोलते हैं और धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हर गीता को छूकर हर व्यक्ति जो वहाँ बोल रहा है वो सत्य नहीं बोलता है। ठीक है, लेकिन नमस्कार, आप दिख रहे हैं बिहारी फर्स्ट और मैं हूँ अजय कुमार। कैसे कि कानून अब कानून अंडा होता उसी विषय पर बात करेंगे। हमारे बीच कल्याणकर जो बहुत बड़े होके तो आइए उनसे बात करते। तो कल्याण हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल ये है कि कानून को अंधा क्यों कहा जाता है? देखिए, कानून को अंधा इसलिए कहा जाता है कि कानून की आंख पे पट्टी बांधा हुआ है। तो ये लोग कुछ इस बात का उपमा दे देते हैं कि कानून अंधा है। कानून छोटे बड़े ऊंचे नीचे या किसी चीज में वह कहीं पक्षपात न कर ले, इसलिए उसके आंख पे पट्टी बांध दी जाती है कि आपके सामने सिर्फ कानून की बात है और आप कानून के हिसाब से चलिए, ना बड़ा समझिए ना छोटा समझिए। कानून को अपने हिसाब से बंद आंखों से देखिए और एक समान देखिए। लोग उसी को उपमा दे देते हैं कि कानून अंधा है। अंधा नहीं है कानून, कानून सब देखती है, समान नजरों से देखती है। एक सवाल मेरा होगा, आपको खुद एक वकील है तो आपसे मेरा सवाल है कि कोई बेगुनाह को सजा मिलती है, गुनहगार छूट जाता है, ऐसा क्यों? बेगुनाह को, जो बेगुनाह है उनको भी कभी कभी सजा मिल जाती है। इसका कारण यह है कि कानून अपने नजरों से देखती है। कानून के कुछ फॉर्मेट बने हुए हैं, ठीक है, वह जो है उसमें जैसा प्रोग्रामिंग किया हुआ है, जो बातें लिखी हुई है उसी के आधार पे कानून चलता है। अगर मुझ पर कोई आदमी केस कर दिया और उसने गवाह भी खड़ा कर दिया, ठीक है, जबकि ऐसी कोई घटना मैंने की ही नहीं, और अगर वो गवाह मेरे खिलाफ गुजर जाता है तो जो न्यायपालिका में बैठे हुए जज हैं वो उस बात को झुठला नहीं पाते हैं और कानून की धाराओं में हम पर सजा मुकर्रर कर देते हैं। जबकि उनको ये डिस्कशन होना चाहिए कि क्या ये काम ये करने लायक हैं, या और भी तरीकों से पता करें कि क्या ये इनके द्वारा काम किया गया है कि नहीं किया गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग करके सच्चे रूप से हम जानकारी लेकर ही अब सजा मुकर्रर करें। वक्त बदल चुका है, समाज में कम्युनिकेशन बढ़ चुका है, कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ चुका है, जानकारी के स्रोत बढ़ चुके हैं। अब कानून को अंधा होकर चलना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कब तक होता रहेगा? कब तक बेगुनाह को सजा मिलती रहेगी? जब तक बेगुनाह, जिस बेगुनाह को सजा मिली है उसके परिवार के लोग या वैसे सारे प्रभावित लोग अपने मुंह पे चुप्पी डालकर बैठे रहेंगे, तब तक ये होता रहेगा। उनको, सरकार को इसके विरोध में उन लोगों को जाना पड़ेगा और कहेंगे कि सच्चाई का पता करें। वैसे अपने यहाँ पुनर्अपीलीय न्यायालय है कि अगर कहीं किसी को अगर गलत तरीके से सजा हो गई तो हम पुनः अपील करके अपने सजा को और सही चीज को सामने लाकर हम सजा को खत्म करवा सकते हैं, बदलवा सकते हैं। और मेरा एक सवाल और
कि हमारे बिहार में इतना अत्याचारी क्यों है? इस अफसरशाही का जिम्मेदार यहाँ की सरकार है। यहाँ की सरकार एक डिफंक्ट सरकार है। ये सरकार अफसरशाही के द्वारा एक तरह से वसूली करती है। मेरा जो अपना कंसाइंस विवेक कहता है कि वह सरकार जो है यहाँ की, वह चूंकि पैसा पब्लिक से डायरेक्ट नहीं ले सकती है, तो अफसर के माध्यम से वो पैसा लेती है। अफसर जनता से लेती है, जनता अफसर को जब पैसा देती है तो वो इकट्ठा करके उसका एक खास हिस्सा सरकार को पहुंचा देते हैं। ये भ्रष्टाचार का अतिरेक है। तो आपको कुछ वकील है तो आप एक सवाल करेंगे किससे? फिर से बोलिए सवाल। एक वकील के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने प्रतिशत वकील की सच का साथ देते हैं? कितने परसेंट वकील सच का साथ देते हैं? देखिए, वकील जो है सो दो तरह के होते हैं। एक सरकार का वकील वहाँ होता है जिसको एपीपी बोलते हैं, पीपी बोलते हैं, पीओ बोलते हैं, तो वो तो सरकार का पक्ष रखेंगे। आप अगर पीड़ित पक्ष हैं तो आप अपना वकील खोजते हैं। वह मुद्दे भी खोज सकता है जो कंप्लेनेंट है, और जिस पर कंप्लेन किया गया है, एक्यूज जो है, जिस पर दोषारोपण किया गया है, वो भी खोज सकता है। ठीक है ना? अब वकील साहब को जैसा जो लोग बोलता है उसके हिसाब से अपने अपने मुवक्किल के पक्ष में वो आगे बढ़ते हैं। वो किसी एक ऐसा नहीं है कि वो सच का साथ देना चाहते हैं या गलत का साथ देना चाहते हैं, लेकिन जो उनके पास मुवक्किल आता है और वो अपने पक्ष के लिए वह उनसे मिलने आता है और वो उस हिसाब से उसके साथ हो जाते हैं। तो आपका ज्यादा समय लेते हुए एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा अंकित सवाल कि अदालत में, फिर से बोलिए, अदालत में गवाह को कत्ल कराया जाता है। आपको विश्वास है कि कत्ल करने वाला आदमी सच बोलता होगा? नहीं, ये एक मान्यता मात्र है कि कसम खिलाएंगे तो इंसान सत्य बोलेगा। 100 में 80% लोग सत्य बोल देते हैं उसके बाद, लेकिन 20% लोग झूठ बोलते हैं और धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हर गीता को छूकर हर व्यक्ति जो वहाँ बोल रहा है वो सच नहीं बोलता है। ठीक है, लेकिन जो आस्थावान लोग हैं, जो धर्मपरायण लोग हैं, जिनको अपने धर्म में आस्था है, उससे रिलेटेड जो पवित्र पुस्तकें हैं उस पर हाथ रखकर जब कसम खिलवाई जाती है तो वो सत्य बोलने का प्रयास करते हैं। तो अब जानना चाहते हैं कि हमारे ग्रंथों को बदनाम क्यों किया जाता है? गीता को हम ग्रंथ मानते हैं, उसको बदनाम क्यों किया जाता? देखिए, गीता एक ऐसा पवित्र चीज है जिसको अपवित्र करना या बदनाम करना किसी इंसान के बस का बात नहीं। वह भगवान के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखित है। इंसान जो भी झूठा कसम खाता है गीता को छूकर, वह खुद को कलंकित करता है, उसके कृत्य से समाज कलंकित होता है। और हम वो सब जो लोग गीता की कसमें खाते हैं और उसमें जो सच्चे लोग हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। जाते जाते कन्या जी एक बात बोल रहे हैं कि हम दिव्यांग के लिए कुछ संदेश दिया था कि हमारे बिहार का दिव्यांग हम आपके जरिए से दिव्यांग को संदेश देना चाहते हैं, तो कृपया कुछ
बोल दीजिए। आपका ये जो बिहार पॉइंट न्यूज है वो बहुत ही सही है, वह सच्ची बात और जो समय के साथ जो बात उठनी चाहिए वो बात उठाती है। मेरा संदेश इसके लिए है कि इसके सब्सक्राइबर बने, और जो चूंकि एक विकलांग लड़का है अजय कुमार, उसके मानसिक रूप से उसको प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, जिससे कि यह बिहार पॉइंट न्यूज ज्यादा से ज्यादा लोगों में सर्कुलेट हो पाए, और इसकी सफलता का मैं कामना करता हूं। और इस तरह से इससे सर्कुलेट होकर सारी बातें अजय के को न्याय दिलाने में भी सक्षम हो पाए, इसकी भी मैं कल्पना करता हूं। आशा करता हूं ऐसा ही हो। आप मेरे चैनल में आए, हमको बहुत अच्छा लगा, और आप अपना कीमती समय निकाल के आए हमारे चैनल में। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।